नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग कबीरदास जी को अच्छे से पढ़ लिए हैं। उसमें उनकी सभी व्याख्याएं पढ़ ली हैं और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। और हमने सूरदास जी से संबंधित भी जो 6 पद आप में दिए गए थे वे भी देख लिए हैं। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। अब हम लोग सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आप में जैसे सूरदास जी हैं तो उनके 6 पद दिए गए हैं। तो इन 6 पदों में जैसे पहला पद है, अवगति गति कछु कहत ना आवे। ठीक है, तो इस पद में अब यदि देखा जाए तो यह विनय तथा भक्ति का पद है। ठीक है, इसमें उन्होंने सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर के बारे में भी बताया है। उसी प्रकार इनमें जो 6 पद हैं, ठीक है, तो इनमें इनका जो रूप दिखाई देता है, एक तो है कि ये वात्सल्य वर्णन करते हैं। भक्ति और विनय के पद, भक्ति और विनय इनके पदों में दिखता है। ठीक है, वृंदावन का चित्रण करते हैं, गोचारण का चित्रण करते हैं और राधा कृष्ण के मिलन का भी ये जिक्र करते हैं। जैसे आखिरी पद में बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठीक है, तो वही है कि देखिए, सूरदास जी को अगर देखा जाए तो सूरदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। तो यदि प्रश्न पूछने की बात आएगी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप में इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसी के आधार पे जो जो प्रश्न बन सकते थे वे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ प्रश्न हैं, ये लगभग 11 प्रश्न हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए कल, क्योंकि हम लोग कल से इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, तो आज तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेंगे, क्योंकि यदि किसी कवि या किसी लेखक का हमें जीवन परिचय पता होता है तो फिर हमें उनके जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं पे कैसा प्रभाव रहा, क्यों उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की, दूसरी रचनाएं क्यों नहीं की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सूरदास जी का जब परिचय ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो फिर हम लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि सूरदास जी के पदों में ये सब क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं केवल आपको BA के लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप अभी आगे चल के मान लीजिए यदि CUET देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे, नेट JRF हो चाहे जो हो, ठीक है, उन सभी चीज़ों में ये आपको सहायता देगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ये अभी पढ़ रहे हैं फिर आपको 4th या 5th सेमेस्टर में फिर पढ़ना पड़े, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें लिखी है और कुछ चीज़ें मैं अतिरिक्त भी आपको बताते चलूँगा, इसलिए वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो देखिए, अब ये 1478 ईस्वी के कवि हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में यदि जानकारी देखा जाए तो इनके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब चूँकि ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वही है कि जो पुरानी रचनाएं हैं उन्हें हम देखेंगे, तभी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो एक नाभादास जी हैं, उन्होंने भक्तमाल नामक रचना लिखी है, और गोकुलनाथ हैं जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। ठीक है, और एक हैं यदुनाथ, इन्होंने वल्लभ दिग्विजय नामक रचना लिखी है। तो इन सभी रचनाओं के आधार पे हमें जो सूरदास जी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसी के आधार पे हम उनका परिचय देखते हैं। तो वही है, तो चूँकि अब इनका जन्म स्थान क्या है, इसके मध्य बहुत मतभेद हैं। ठीक है, जो अब आजकल के लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उस हिसाब से है। तो उसी में है कि 2 स्थान बताए गए हैं, एक तो रुनकता है और एक है सीही। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी रुनकता नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, आप रुनकता मानिए ज़्यादा सही है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे कवि, जैसे आलोचक इस स्थान को मानते हैं।
तो अब इनका मृत्यु स्थान यदि देखें तो 1583 ईस्वी में चंद्र सरोवर के समीप पारसोली नामक गांव में इनका देहावसान हो गया। पिता का नाम पंडित रामदास था, माता जमुना दास बाई था। इनकी माता का नाम जमुना दास बाई था। गुरु वल्लभाचार्य जी थे। काव्य भाषा की यदि बात की जाए, काव्य भाषा मतलब इनकी जो काव्य है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो इनकी ब्रज भाषा है। ठीक है, और ब्रज भाषा में इन्होंने तत्सम, अरबी, फारसी और अवधी पूर्वी, ठीक है, ये इन सब भाषाओं के शब्द भी इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। इनकी मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी कुछ कुल 25 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, वे 3 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं, जो कि है सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी। ठीक है, तो आप में जो है वो है सूरसागर सार। ठीक है, यही है ना जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे सूरसागर ये बहुत ही लंबी रचना है। ठीक है, 4936 पद हैं इसमें, तो आप उसको तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो कुछ लोग होते हैं, कुछ संपादक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं जो पढ़ने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को या अध्ययन के लिए, तो वो कुछ पदों को छांट करके, ठीक है, अपने नाम से उसका संपादन कर देते हैं। तो वही है जैसे सूरसागर सार है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो वही, तो आप लोगों को सूरसागर ही समझो पढ़ना है, उसी के 6 पद हैं आप में। सूरसागर ग्रंथ इनकी अमर कृति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव है। उपजीव मतलब आधार है। ठीक है, भागवत पुराण श्रीमद् भागवत जो है, ठीक है, उसमें 12 स्कंद हैं। ठीक है, उसी प्रकार सूरदास जी ने भी सूरसागर जो है उसमें भी 12 स्कंद रखे हैं। इसमें कुल 4936 पद हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरसागर में कितने पद हैं, तो आप लोग 4936 बता देंगे। अब आइए देखते हैं। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के अष्टछाप कवियों में भक्त कवि सूरदास का हितांत सर्वोपरि है। अष्टछाप कवि, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेंगे। वस्तुतः वे अष्टछाप ही नहीं बल्कि हिंदी में समूची कृष्ण काव्यधारा के सर्वमान्य और सर्वोच्च प्रतिनिधि कवि हैं। महाकवि सूर्य के जन्म, मृत्यु तथा जन्मांधता आदि बातों को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य मतलब उनके मत एक नहीं है। अंतः और बाह्य साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। शोध के आधार पर अधिकांश विद्वान सूर्य का जन्म आगरा और दिल्ली के समीप रुनकता एवं सीही ग्राम को मानते हुए इन 2 स्थानों की चर्चा करते हैं। यह भी ऊपर हम लोगों ने बात की। सूर साहित्य के अध्येता डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा आदि सीही को ही सूर का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा डॉक्टर नगेंद्र भी मानते हैं। श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश वाली 84 वैष्णवन की वार्ता में भी सूर का सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सीही ग्राम में जन्म होना प्रमाणित होता है। ठीक है, तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है हरिराय ने लिखी है, ठीक है, उसमें भी यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार सूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी विवाद है। सूर के वर्णन और उपमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाद में अंधे हुए, जबकि कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सूर के आंखें थी ही नहीं। गुसाई हरिराय सूर को ऐसा अंधा मानते हैं जिनके नेत्रों की रचना नाम मात्र की हुई थी। ठीक है, एकदम हल्का हल्का कुहर रूप में उनके चेहरे पर आंखों के निशान मात्र थे। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी राय है। सूर के मन में वैराग्य की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। 18 वर्ष की अवस्था में जब इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई तो इनके जीवन का कायाकल्प हो गया। उन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु मानकर दीक्षा ले ली और उन्हीं के आदेश से घिघियाना छोड़कर कृष्ण लीला के गान में प्रवृत्त हो गए। हुआ ये था कि जब वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई, तब सूरदास जी ने इन्हें कुछ भजन सुनाए। जैसा इन्होंने कहा कि प्रभु हऊँ सब पतितन को टीको, और एक कहा कि हऊँ हरि सब पतितन को नायक। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने जब भजन वल्लभाचार्य जी को सुनाए तो वल्लभाचार्य जी ने इन्हें डांटा और कहा कि सूर होय के ऐसा गियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर ये इन्होंने भी वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ले ली और घिघियाना छोड़कर कृष्ण लीला के गान में प्रवृत्त हो गए।
अष्टछाप के कवि आठों याम गोवर्धन पर्वत पर स्थापित श्रीनाथ श्री कृष्ण के मंदिर में भजन संकीर्तन और पूजा अर्चन करते थे। वल्लभाचार्य जी ने इसी दृष्टि से इस अष्टछाप 8 भक्त कवियों का समूह का निर्माण किया था। ठीक है, समझ गए ना अष्टछाप क्या होता है। अष्टछाप में 4 कवियों की नियुक्ति वल्लभाचार्य, तो 4 की नियुक्ति उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, यदि देखा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई अष्टछाप की, तो इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, अब यदि इसमें देखा जाए तो इसमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंद और कुंभनदास की नियुक्ति वल्लभाचार्य द्वारा। ठीक है, तो ये जो 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब जो नीचे के 4 कवि हैं जैसे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ठीक है, ये विट्ठलनाथ के द्वारा दीक्षित हुए थे। तो ये अष्टछाप के 8 कवि हो गए। कहा जाता है कि सूर भजन संकीर्तन करते हुए जब पारसोली गांव में अपना शरीर त्याग रहे थे, उसी समय गोसाई विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा, पुष्टि मारक को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ल्यो। ठीक है, तो ये उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं। सूर ने वल्लभाचार्य को अपना पहला पद हौ प्रभु सब पतितन को टीको गाकर सुनाया था। मरते वक्त उनके पुत्र विट्ठलनाथ को उन्होंने अपना अंतिम पद खंजन नयन सुरंग रस माते, ठीक है, ये सुनाकर अपना प्राण त्याग दिया था। निश्चित रूप से अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के वे सबसे विरल और अनोखे रत्न थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे और अंततः बालक का हृदय लिए हुए ही संसार यात्रा निभाह गए। तो अब ये तो हो गया उनका कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यदि कुछ महत्वपूर्ण कथन देखें, जैसा कि कुछ आलोचक हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ये लोग इन लोगों ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो उन्हीं पुस्तकों के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जब ये कह देते हैं तो वही फिर हिंदी साहित्य में चल पड़ती हैं और इन्हीं से आपके प्रश्न भी बन जाते हैं और यही आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनसे संबंधित कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और उन्होंने पंक्ति कही है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। सूर्य ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर्य है। वात्सल्य मतलब एक प्रकार का प्रेम जो माता या पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है। ठीक है, तो उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। सूरदास निश्चित ही वात्सल्य के रस सिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियां और संवेदनाओं के चित्रण में सूर की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। मैनेजर पांडे, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। ठीक है, तो उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। सूर के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। ठीक है, तो ये भी मैनेजर पांडे जी ने कहा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनकी काव्य कला को वर्णन करते हुए कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे आप लोग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सूरदास जी से संबंधित जो प्रश्न मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे वे अगली वीडियोस में करेंगे। और कुछ यदि आप लोग चाहते हैं, यदि कुछ आपको मदद चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए और कैसा वीडियो लगा ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और यदि आप लोगों को सीजनल ये स्टार्ट हो गए हों तो उसमें भी यदि आपको कुछ बनाना को मिला हो तो उससे भी संबंधित यदि कुछ हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।